सो लेट अस मूव फर्दर। ये वीडियो का आई डोंट नो व्हाट द इशू इज, मैं ये चेक करता हूँ। ओके, आज हम लोग बिना वीडियो का मतलब स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वीक से मतलब मैं देखता हूँ कि क्या इशू है। आई थॉट कि ये वर्क करेगा बट ओके, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हु इज गॉड, हु इज गॉड, कोई मुझे बता। बच्चों में Our creator. यस, गॉड इज आवर क्रिएटर, वेरी। एंड कोई दूसरा बता सकता है आंसर? Our heavenly Father. यस, गॉड इज आवर हेवनली फादर। और God is love. God is Creator of love. him. ओके, God is love. सॉरी, God is love. Love. स्वर्ग पप्पा. ओके, वेरी गुड। या हेवनली फादर। और बताइए। God is our creator. यस, गॉड इज अवर क्रिएटर। एंड ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, मुझे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिले सबकी तरफ से कि गॉड इज आवर क्रिएटर। मेरे ये स्क्रीन सबको दिख रहा है ना जो मैं शेयर कर रहा हूँ? एक मिनट, हम अपना स्क्रीन फिर से शेयर। एक Yes, brother. हाँ, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है। तो हमने क्या देखा कि गॉड इज क्रिएटर, राइट, गॉड इज हेवनली फादर, राइट। एंड हमने क्या क्या देखा, और अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो गॉड इज क्रिएटर। तो सबसे पहला बात हमको क्या पता चलता है कि ही इज आवर क्रिएटर, जिसने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ये पूरे दुनिया को बनाया, पूरे जहान को, हम सबको बनाया है, राइट। एवरीथिंग इज क्रिएटेड, राइट, बाय हिम एंड थ्रू हिम। तो गॉड इज आवर क्रिएटर, गॉड इज आवर हेवनली फादर, राइट। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा कि what is the difference between human being and God? Right? If we see, both are beings, right? And Uh, Avinash, sorry to interrupt you. yes, Could you just continue with Hindi maximum? Just a request to you, brother. okay, okay, sure, sure, okay. तो मैं अभी सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य में, राइट, Stand and मैं अब सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है, राइट। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि परमेश्वर की ग्लोरी इतनी तेज है कि हम परमेश्वर को फेस टू फेस नहीं देख सकते, राइट। परमेश्वर काफी ज्यादा क्या है, पावरफुल है। परमेश्वर काफी ज्यादा क्या है, माफी देने वाला है, फॉरगिव करने वाला है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, क्या ह्यूमंस किसी को जल्दी से फॉरगिव करता है? अगर स्कूल में हमारे साथ किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, ऑब्वियसली हुआ होगा, क्योंकि मेरा भी काफी बार लोगों के साथ फाइट हुआ था, राइट। कभी टीचर हमें मारती है तो हमें टीचर पे गुस्सा आता है, तो क्या हम उसे तुरंत माफ कर देते हैं? एकदम तुरंत? क्या एनीवन आंसर? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स कितने वीक है और हमको किसका जरूरत है, हम सबको परमेश्वर का जरूरत है। एंड विदाउट गॉड वी कैन नॉट डू एनी, विदाउट हिज पावर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गॉड, राइट। गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज omnipotent, मीन्स गॉड कुछ भी कर सकता है। गॉड एक जगह पर नहीं रह सकता, वो सब जगह पर है। वो एक जगह पर होते हुए भी सब जगह पर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने कहा था कि गॉड इज ऑन द थ्रोन, बट गॉड अभी हमको भी देख रहा है। हम सबके घर में उनका प्रेजेंस है, हम सभी को वो देख रहा है, बट मैं अभी गॉड का एट्रीब्यूट बताने जा रहा हूँ कि गॉड को मतलब गॉड का एट्रीब्यूट्स एंड ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड क्या ऐसी मतलब हमें और गॉड में ऐसा क्या फर्क है जो हमें और गॉड से अलग कर। तो मैं अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, जो ये काफी ट्रिकी है। एट्रीब्यूट्स में है कि ह्यूमन बीइंग के बारे में, मैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में बताऊंगा, राइट। माय नेम इज अविनाश सिंह, राइट। हु एम आई? आई एम अ मैन, राइट। तो अविनाश सिंह कौन हुआ? अविनाश सिंह इज अ, राइट। अविनाश सिंह कौन हुआ? एक Yes, व्यक्ति हुआ, या एक व्यक्ति हुआ, एक पर्सन हुआ, राइट। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल डालता हूँ, बीइंग एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। अब मैं बीइंग के बारे में बताऊंगा। बीइंग मतलब क्या होता है? बीइंग मीन्स मैं इंसान हूँ। तो क्या मैं दो इंसान या मैं तीन इंसान हूँ? नो, मैं एक ही इंसान। एंड मेरी पर्सनैलिटी कितनी है? एक ही है। मेरा नाम क्या है? अविनाश, एम आई राइट? आप लोग को समझ रहा है ना, राइट? yes. यस। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की कितनी पर्सनैलिटी होती है? ओनली वन एंड वन बीइंग, राइट। जैसे कि मैं सबका एग्जांपल देता हूँ, जैसा मैं अभी कुणाल ब्रदर की बात करता हूँ। कुणाल ब्रदर ही इज ह्यूमन, राइट।
ह्यूमन बींग्स, ही इज अ बीइंग, पर्सनालिटी, उनका नाम है कुणाल माइकल, राइट। उसी प्रकार हम सभी लोग अपने मतलब अपना हम ऐसा अपना खुद का एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, राइट। हमारा नाम क्या है, हमारी पर्सनालिटी, और हम कौन है, वी आर अ बॉय और अ गर्ल, राइट, या हम आदमी है या औरत है, वो कौन होता है, वो अपनी पर्सनालिटी होती है, राइट। अभी हम गॉड के बारे में देखते हैं। गॉड के बारे में क्या है कि गॉड इज वन बीइंग। गॉड का कितने बीइंग है, ओनली वन बीइंग। वन बीइंग मीन्स ही इज ओनली वन गॉड, राइट। बट उनकी पर्सनालिटी कितनी है, थ्री पर, राइट। दैट इज फादर, आई नो कि ये आंसर सबको पता होगा, फादर, सन, God, Son, Holy Spirit. यस, वंडरफुल, काफी बेस्ट आंसर दिया है, फादर, सन एंड, राइट। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत लोग कहेंगे कि ये तीन तीन गॉड्स हैं, लेकिन क्या ये तीन तीन गॉड्स हुए, बिल्कुल नहीं। No. गॉड एक ही हुआ, बिकॉज बीइंग कितना है हम देख रहे हैं, हम फोकस किस पे करते हैं, बीइंग पे। अभी मैं कहूंगा कि अविनाश तीन इंसान है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। मैं कहूंगा कुणाल ब्रदर तीन इंसान है, हो सकता है। वैसे ही गॉड इज वन बीइंग इन थ्री पर्सन। इसे मतलब यही एग्जाम्पल्स है, मतलब यही एक उदाहरण, वी ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम कहते तो है कि गॉड इज वन, राइट, एंड ऑफ कोर्स गॉड इज वन, लेकिन सभी लोगों का रोल्स जो है यहाँ पर हम देखते हैं वो अलग अलग है, राइट। फादर जो हमारे स्वर्गीय पिता है, उनका रोल अलग है। सन प्रभु यीशु मसीह है, उनका रोल अलग है, एंड होली स्पिरिट, उनका भी रोल अलग अलग है, राइट। तो फादर का रोल हमने देखा था जब भी हम जेनेसिस का मतलब चैप्टर ओपन करते हैं। अपना बाइबल ओपन कीजिए अगर पॉसिबल होगा। बाइबल में हम देखिए, हम पहला वचन पढ़ते हैं जेनेसिस का, ठीक है। वहां पर देखिए क्या लिखा है, इन द गॉड इलोही क्रिएटेड, उन्होंने क्या क्रिएट किया, हेवेंस एंड दी अर्थ। और ये उन्होंने तब क्रिएट किया जब अर्थ का कोई फॉर्म, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या लिखा है बाइबल में, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, यहाँ पे लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड इलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। परमेश्वर ने क्या बनाया, स्वर्ग और धरती को बनाया। और Heaven and earth. यस, बिल्कुल सही, हेवेंस एंड अर्थ को बनाया। और हम क्या देखते हैं कि हेवेंस एंड अर्थ बनाया, लेकिन उसके पहला कुछ था नहीं। उसके पहले से कौन थे, हमने अभी देखा था, गॉड द फादर, गॉड द God. सन एंड गॉड द, देयर इज अ लव बिटवीन गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द। बहुत से लोग कहते हैं कि गॉड मतलब जो है, राइट, ये तो सिर्फ 7,000 साल पहले आया। मतलब बहुत से जो अलग अलग रिलीजियस लोग हैं वो ये सब चीज कहते हैं। बट व्हाट डज द बाइबल एक्चुअली से, द बाइबल इटसेल्फ सेज कि दुनिया बनाने के पहले गॉड के अलावा कोई भी नहीं, ठीक है। जब हम आगे के वचन को पढ़ते हैं, वर्स 2, द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड वॉइड और अ वेस्ट एंड एम्प्टीनेस एंड डार्कनेस वाज अपॉन द फेस ऑफ, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड वचन में, मतलब वर्स 2 में, अर्थ जो था वो पूरे तरीके से फॉर्मलेस था, पूरा अंधकार था, पूरा डार्कनेस था, राइट। अर्थ पूरे तरीके से क्या था, कुछ भी नहीं था अर्थ में, इट वाज टोटली फॉर्मलेस। आज हम अर्थ को कैसा देखते हैं, वो आज हम अर्थ को देखिए इस प्रकार से देखते हैं। मेरा स्क्रीन तो सब लोग तो हम आपको दिखाते हैं, राइट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, एम आई राइट? यस ब्रदर, यस। ओके, अभी नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अब अच्छा ठीक है, मैं वहां पे आ गया, अभी दिख रहा है ना, ठीक है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, आज हम जब अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा, राइट। बिकॉज जो लोग स्पेस पे गए वो लोगों ने सारे फोटोज को निकाला है, राइट। उन लोगों ने देखा है कि अर्थ ऐसा दिखता है। बट बाइबल क्या कहता है, आज अर्थ का शेप है, बट जब परमेश्वर ने अर्थ का रचना किया था, जब इस दुनिया को बनाया था, हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, इस अर्थ के, जब परमेश्वर ने इसको बनाया था, इसका कोई फॉर्म नहीं था, कोई शेप नहीं, टोटली अंधकार था, पूरा डार्कनेस था, राइट। वर्स 2 में हम पढ़ते जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2, वहां पर लिखा है, द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड वॉइड और अ वेस्ट एंड डार्कनेस वाज अपॉन, यानी कि अर्थ पूरे तरीके से मेस था। मेस का मतलब होता है पूरा गंदा, यानी कि बर्बाद, यानी कि कचरे के
सम्मान, जैसा कि हम उसे कहते हैं। इससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर बुरे से बुरी व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, खूबसूरत बना, राइट? परमेश्वर बुरे से बुरी व्यक्ति को भी खूबसूरत बना सकता है, मतलब बुरे से बुरी चीजों को भी खूबसूरत बना सकता है। दिस इज अ पिक्चर। हम पहले ही मतलब जैसे ही हमने बाइबल स्टडी किया, राइट, हमने फर्स्ट वर्स में ये देखा, तो जैसे ही मैंने बाइबल स्टार्ट किया, राइट, जब भी हमने बाइबल रीडिंग किया, हमने सेकंड वर्स में ही क्या देखा कि परमेश्वर ने अर्थ को कब बनाया था, जब अर्थ को बना रहे थे, इट वाज फॉर्मलेस। अर्थ का कोई शेप नहीं था, कुछ किसी का भी कुछ भी अस्तित्व नहीं था, कोई भी नहीं था सिवाय परमेश्वर के, राइट। एंड जब परमेश्वर ने हेवन एंड अर्थ बनाया, तो हम आगे जाके देखते हैं कि किस प्रकार से अर्थ दिखता था, राइट। हमने देखा आज अर्थ किस प्रकार से दिख रहा है, और परमेश्वर ने जब बनाया था तब इट वाज टोटली डार्क, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ये तब कह रहा है जब सूरज की भी रचना नहीं हुई थी, जब परमेश्वर ने सूरज को भी नहीं बनाया था, सन को भी नहीं बनाया था, परमेश्वर तब कह रहा है लेट देयर बी लाइट। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो तेज है, जो उनका ग्लोरियस फेस है, वो कितना ज्यादा चमकता होगा, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कितने महान है। उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, राइट, पूरे सृष्टि को बनाया है, पूरे जहान को बनाया है, हम सबको बनाया है। एंड हम सभी को परमेश्वर का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और हमें सभी लोगों को क्या करना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, बिकॉज हम किसे वर्शिप कर रहे हैं, वी आर वर्शिपिंग द ट्रू गॉड। हमारे पास सारे सवालों का जवाब कहाँ पर है, बाइबल में, राइट। अगर हमें भविष्य में कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, बिकॉज शैतान का काम है वो अपने लोगों को द्वारा, राइट, शैतान के भी लोग होते हैं, जैसा परमेश्वर के हम लोग हैं, शैतान के भी लोग होते हैं, तो उन लोगों के द्वारा क्या करता है, हम लोगों के अंदर सवाल को उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि परमेश्वर जो है ही इज वन बीइंग इन थ्री। बहुत से लोग आकर भविष्य में हमारे सामने ये आकर प्रकट करेंगे कि परमेश्वर तो तीन है, तुम्हारा परमेश्वर तो तीन खुदा है, तुम उसको एक कैसा बोल रहे हो, राइट। तो ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन शैतान आकर भविष्य में मतलब किसी के भी द्वारा वो कर सकता है। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रीड द बाइबल एवरी डे। परमेश्वर को काफी खुशी होती है जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, राइट। अभी हम बाइबल में हमने सिर्फ क्रिएशन के बारे में देखा, राइट। मैंने क्रिएशन के बारे में इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को काफी क्वेश्चन होता है, मुझे भी बहुत क्वेश्चन था। जब मैं अपने बारे में उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैं तुम लोगों के जितना था, लगभग 8 या 9 साल का, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्रिएशन कैसा हुआ, क्या हुआ। मुझे लगता था कि सब कुछ तो इंसानों ने बनाया। मैं देखता था कि जब मैं स्कूल जाता था, मैं देखता था कि ये बिल्डिंग्स जो है ये इंसानों ने बनाया है, ये घर ये इंसानों ने बनाया, बिकॉज हम देखते ही क्या इंसानों ने बनाया है, राइट। तो मेरा थिंकिंग ऐसा था कि ये सब इंसानों ने बनाया है, तो परमेश्वर ने क्या बनाया है। दिस वॉज माई क्वेश्चन इन माई माइंड, जो मैं आज तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे सवाल हम सभी लोगों के अंदर आ सकते हैं, और सवाल आना इज वेरी गुड, लेकिन जो सवाल होता है वो जेन्युइन होना चाहिए। इट इज फ्रॉम द स्क्रिप्चर, इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड द स्क्रिप्चर, राइट। तो पवित्र आत्मा जो होते हैं वो हमारे अंदर ये सब तो जब मैं बाइबल पढ़ा, आई गॉट टू नो द आंसर, इस दुनिया को किसने बनाया है, राइट। जब मैं बचपन में छोटा था, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इस दुनिया को किसने बनाया है, ये दुनिया का अस्तित्व कैसा आया, परमेश्वर कितने हैं, राइट। हमारे देश में जैसे कि अक्सर बहुत से ईश्वर लोगों को लोग मानते हैं, बहुत से मूर्तियों की पूजा करते हैं, राइट। बट व्हाट डज द बाइबल सेज? बाइबल सेज कि गॉड इज, क्या बाइबल ये कहता है कि और अभी हम न्यू टेस्टामेंट में रह रहे हैं, राइट। वी आर इन अ न्यू कवरेंट। तो न्यू कवरेंट में वी हैव सीन गॉड, राइट। गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड को किसी ने नहीं देखा है, नो वन हैज एवर सीन गॉड बट द सन इज द सेम एज गॉड, राइट। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन में, तो गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये लिखा है कि पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ परमेश्वर को सब लोगों ने किस प्रकार देखा है, यीशु मसीह के द्वारा देखा है, राइट। अभी सवाल ये उठता है ओल्ड टेस्टामेंट, राइट, ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह कहाँ थे, राइट। सभी लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ थे। अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उत्पत्ति की किताब से, उसके पहले से, मतलब दुनिया बनाने के पहले, गॉस्पेल ऑफ जॉन कहता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन जैसी अगर हम लोग ओपन करते हैं
वहां पर पहला चैप्टर में यही लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, राइट। इन द दुनिया बनाने से परमेश्वर जो था वो शब्द के साथ था, शब्द यानी कि यीशु मसीह के साथ था, और यीशु मसीह परमेश्वर था और है और हमेशा रहेंगे, राइट। तो आई वॉन्ट पीपल टू पार्टिसिपेट एंड सभी लोग आंसर दीजिएगा, राइट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब सभी लोगों को समझ रहा है, राइट, जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना और हमें बाइबल ने किस प्रकार से उत्तर दिया। देखिए मुझे मतलब हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा उत्तर ढूंढने के लिए। जैसे ही हमने बाइबल का फर्स्ट पेज खोला, फर्स्ट पेज में ही लिखा है, राइट। फर्स्ट पेज में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, और जब दुनिया को परमेश्वर ने बनाया था तो उसके पहले क्या था, टाइम वगैरह कुछ नहीं था, बिकॉज गॉड इज आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ, ठीक है। परमेश्वर कौन सी दुनिया में है, परमेश्वर अनंत काल की दुनिया में है, गॉड इज इन हेवन, राइट। बट स्टिल हम देखते हैं इवन वो अपने थ्रोन में होते हुए भी, राइट, अपने थ्रोन में होते हुए भी वो हम लोगों को समझ सकते हैं, और वो सिर्फ हमें बाहर से ही नहीं देखते हैं, जैसा मैं और मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर हमारे मन को भी देख, और हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या क्या विचार चल रहा है, वो सबको परमेश्वर, इससे पता चलता है कि परमेश्वर कितने ज्यादा महान, कितने ज्यादा बुद्धिमान और कितने ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। हमने देखा था कि उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने एडम और ईवी को बनाया था, राइट, अभी एडम और ईवी के साथ हमने देखा था कि परमेश्वर उसे मिलने को आते थे, राइट। एडम और ईवी का जो बगीचा था, हमने देखा कि वो काफी, जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम सिर्फ उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, बिकॉज व्हेन आई रीड द बाइबल, हम सभी लोगों को बाइबल ऐसे ही पढ़ना चाहिए, एक इमेज अपने दिमाग में बनाना चाहिए, बना वो भी रीड द स्क्रिप्चर, जैसा अभी हमने बनाया, जैसा कि अर्थ वाज फॉर्मलेस, राइट, अभी अर्थ कैसा है, ऐसा है। बट जब बाइबल जब परमेश्वर ने जब अर्थ को बनाया था तभी अर्थ कैसा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि आसपास कैसा है, लाइट अर्थ, बिकॉज परमेश्वर ने सभी प्लैनेट्स अपने अलग अलग जगह पर रखा है, राइट। और ये जो लाइट आप देख रहे हो ये सन का लाइट है, राइट। इस प्रकार से अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखते हैं, राइट, अगर हम पूरा यूनिवर्स एंड गैलेक्सी, इतना खूबसूरत लगता है, ये सब किसने बनाया है, हमारे परमेश्वर ने। देख रहे हो इतना खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये वाला फोटो, देखिए ये वाला फोटो मुझे, ये वाला ओके, देखिए ये छोटे से छोटी वस्तुएं, ये सब किसने बनाया है, हमारे परमेश्वर ने बनाया है। अभी मैं सभी लोगों से एक ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और ये एग्जाम्पल का मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट, बहुत अच्छा उदाहरण मैं सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि क्रिएशन, हम भी क्रिएशन है, और ये जो प्लैनेट्स है, राइट, हमने जो देखा ये भी परमेश्वर का क्रिएशन है, राइट। तो हम में और इस प्लैनेट्स में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? Anyone? Planets do not have free will. Yes. अगर हम देखेंगे प्लैनेट्स को जो है वो फ्री विल नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या दिया है, परमेश्वर ने फ्री विल दिया है। और एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया, राइट, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, उनकी खुद की इमेज में। परमेश्वर ने एंजल्स को भी बनाया था, जब भी उन्होंने हेवन और अर्थ को बनाया था, उन्होंने क्या किया था, एंजल्स को भी बनाया था, लेकिन एंजल्स को भी परमेश्वर ने उनके खुद के स्वरूप में नहीं बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यानी हमको बनाया, तो परमेश्वर ने हमको क्या किया, उनके स्वरूप में बनाया, राइट। तो हम क्या हुए, और हमको परमेश्वर ने उनके स्वरूप में क्यों बनाया, क्या कोई बता सकता है क्यों बनाया? Real image. यस, हमें उनके इमेज में बनाया, लेकिन वो इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ हेवन में रहे, राइट, इटर्निटी के लिए हमें बनाया गया था। आदम और हव्वा को भी इसलिए बनाया, राइट। और हमको परमेश्वर ने फ्री विल क्यों दिया? सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बच्चों, कि परमेश्वर ने हमको फ्री विल क्यों दिया, फ्री विल का मतलब क्या होता है, राइट। मैं ये सब चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, राइट। फ्री विल का मतलब होता है कि अभी जैसे कि मैंने तुम लोगों को आज बाइबल स्टडीज कराया, राइट, और मैं कल तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ, राइट, और मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि मैंने जो भी तुम लोगों को पढ़ाया है, तुम्हें जो मैंने रिकॉर्डिंग की है, उस रिकॉर्डिंग के थ्रू तुम्हें जाना है, तुम्हें वो सारी चीजें को देखनी है और समझनी है और अपना एग्जाम, राइट। लेकिन
मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें जबरदस्ती करना है, मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें अच्छे अंक लाए, लेकिन मैं ऐसा मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम्हें करना ही है, राइट। मैं तुम्हें सिर्फ बोलूंगा कि तुम्हारा एग्जाम है, तो मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर, राइट। एंड उस समय के लिए मैं क्या करूंगा, उस समय के लिए मैं तुम्हारे सामने अवेलेबल नहीं रहूंगा जब तुम प्रिपरेशन, राइट। और जब एग्जाम का समय आता है तो हम देखते हैं कि जो बच्चा प्रिपेयर करता है वो पास हो जाता है, जो बच्चा प्रिपेयर नहीं करता है वो फेल हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, फ्री विल को देखते हैं, राइट। एक बच्चा जो पास हुआ उसने मेरी बातें को, और जो बच्चा फेल हुआ उसने मेरे बात, तो परमेश्वर ने हमको फ्री विल दिया है। फ्री विल यानी कि जो भी परमेश्वर ने हमें लॉज दिए हैं, हमें कमांडमेंट दिए हैं बाइबल में, राइट, हमें वो सारे के सारे फॉलो करने चाहिए। अगर हम उसे फॉलो नहीं कर तो परमेश्वर क्या करेंगे, अभी के लिए तो हमें, लेकिन जजमेंट डे पे पता, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, हमें फ्री विल दिया है। फ्री विल का अर्थ यही है कि परमेश्वर हमें जोर जबरदस्ती नहीं, यदि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो हम उनके पीछे चल सकते हैं, यदि नहीं चलना है तो अपनी मर्जी। जैसे कि हम लोगों को देखते हैं, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, राइट। बहुत से लोग सुनते हैं और विश्वास करते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग सुनकर भी विश्वास नहीं करते। जैसे कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, क्या यीशु मसीह ने लोगों को फोर्स किया था कि मुझे वर्शिप करो? नहीं, यीशु मसीह ने लोगों को बताया था, बहुत से प्रूफ दिए थे, उनका डिवाइन नेचर के बारे में बहुत से प्रूफ दिए थे। लोगों को पता था कि यीशु मसीह एक डिवाइन बीइंग, ही इज नॉट ओनली जस्ट अ ह्यूमन बीइंग बट ही इज आल्सो गॉड इनकार्नेट इन फ्लेश, राइट। यीशु मसीह मानव रूप धारण करके मतलब परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस धरती पर आया, ये सब लोग जानता था, राइट। आज भी हम मसीहों लोगों में हम देखते हैं कि हमारे अंदर पाप क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री विल। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम पाप, लेकिन परमेश्वर ने हमको फ्री विल क्यों दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको फ्री विल क्यों दिया है, बिकॉज परमेश्वर ने क्रिएटेड बीइंग्स को बनाया है, लिविंग बीइंग्स को बनाया है। परमेश्वर ने रोबोट्स को नहीं बनाया है। जैसे कि अगर मैं एक रोबोट्स को बनाऊंगा, मैं रोबोट्स को बोलूंगा जा जाके मेरा ऑफिस में काम, रोबोट क्या करेगा, मेरा काम, राइट। तो परमेश्वर ने हमको एक स्लेव की तरह नहीं बनाया। रोबोट और इंसान के बीच में हम क्या देखते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रोबोट मेरा बेटा है? अगर मैं एक रोबोट को बनाऊंगा तो क्या मैं रोबोट को अपने बेटे से बढ़कर मान, क्या कोई जवाब दे सकता है? एनीवन? मेरा आवाज तो आ रहा है ना? Yes, yes, brother. Yes. हाँ, तो मैं सभी लोगों को यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर मैं रोबोट बनाता हूँ, राइट, और मैं रोबोट को कमांड देता हूँ कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। हमने कार्टून्स में भी देखा था कि रोबोट लोग घर की सफाई करते हैं, काम वाम करते हैं। तो क्या कोई परिवार रोबोट को अपना बेटा मान सकता है? No. बिल्कुल नहीं मान सकता है, राइट। क्यों नहीं मान सकता है? क्योंकि रोबोट के अंदर फ्री विल नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर हम देखते हैं फ्री विल होता है, राइट। बच्चों के अंदर और इंसानों के अंदर हम देखते हैं फ्री विल होता है। जब माता पिता के लिए, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, मतलब बड़ों और बच्चों दोनों के को एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक पिता है राइट, एक बाप है, उसका एक बेटा है और उसके पास एक रोबोट भी है, राइट। रोबोट उसकी सारी बातों को मान रहा है, राइट। एक पिता के पास एक रोबोट भी है और उसका बेटा भी है। रोबोट क्या कर रहा है, उसके पिता की सारी बातों को मान रहा है, लेकिन उस पिता के लिए एक रोबोट रोबोट ही रहेगा। भला बच्चा उसके पिता की बात को नहीं माने तो क्या उसका पिता कहेगा जा आज से मैं तेरा पिता नहीं रहूंगा? क्या ऐसा कहेगा? No. बिल्कुल नहीं, राइट। उसी तरीके से परमेश्वर ने भी हमें फ्री विल दिया है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप देख रहे हो ये इमेज को, राइट, हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए, हम देखते हैं सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। देखिए ये पूरे 9 प्लैनेट्स है, सन है, ठीक है, गैलेक्सीज है। ये सब परमेश्वर की कब से आज्ञा मान रहे हैं आपको पता है? जब से दुनिया बना है तब से ये सब परमेश्वर की आज्ञा मान, लेकिन इन्हें परमेश्वर ने फ्री विल नहीं दिया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जब से परमेश्वर ने दुनिया बनाई है तब से ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि सूरज टाइम पे नहीं उगा है, चांद टाइम पे नहीं उगा है, स्टार्स टाइम पे नहीं उगे? क्या हमने आज तक कभी ऐसा देखा है बच्चों? No. बिल्कुल नहीं देखा है। हमने देखा है कि परमेश्वर की बनाई हुई क्रिएशन जो है वो कितनी परफेक्ट है। इवन तो उन्हें फ्री विल नहीं मिला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से दुनिया बना है तब से लेकर अब तक वो परमेश्वर को ओबे कर रहे हैं। तब तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे देना चाहिए?
उस चीज को देना चाहिए, राइट? जैसा मैंने रोबोट का और इंसान के बच्चों का उदाहरण दिया था, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, जो उसे इतने टाइम से क्या कर रहा है, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। मतलब सूरज अपने टाइम पे निकलता है, चांद अपने टाइम पे निकलता है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, हमको पता है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लेकिन इंसान जो है वो काफी बार पाप करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें माफ करता है। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनाया, राइट? हमें उनकी पुत्र के इमेज में बनाया है, हमें अपने इमेज में बनाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम अनंत काल में, इटर्नल लाइफ में उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। इसीलिए क्या किया, परमेश्वर ने हमको बनाया है। अब मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि प्लैनेट्स में और हम में क्या डिफरेंस है। अभी तुम लोग समझ गए होंगे, राइट? रोबोट्स का और ह्यूमन बीइंग के बच्चों का मैंने जो डिफरेंस बताया, वही डिफरेंस है प्लैनेट्स में और अर्थ में, सॉरी मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स के बच्चों में, राइट? इसी प्रकार परमेश्वर, देखिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों की, देखिए जो हजारों साल से परमेश्वर को ओबे कर रहे हैं, परमेश्वर ये वस्तुओं से प्रेम नहीं कर रहा है। परमेश्वर इससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दे रहा है, हमें दे रहा है, हम सबको दे रहा है, हम सभी मानव जातियों को दे रहा है। हम प्रतिदिन पाप करते हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर के नियम की विरुद्ध जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्यार करने वाला है। वो क्या करता है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमें क्या करता है, वो हमें माफ करता है, राइट? अब मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ, अभी तो मैंने तुम्हें इंसानों का और किसका, प्लैनेट्स के बारे में कंपैरिजन करके बताया। अब मैं तुम्हें इंसानों का और जमीन जायदाद के बारे में कंपैरिजन करके बताऊंगा, राइट? मान लीजिए एक पिता है जिसका बच्चा बहुत बीमार है, राइट? एक पिता है जिसका बच्चा बहुत बीमार है और इस पिता के पास में 100 एकड़ की जमीन है जो उसने काफी मेहनत और परिश्रम करके खरीदी। मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? Yes, brother. या तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि एक पिता है जिसके पास 100 एकड़ की जमीन है, जो उसने काफी परिश्रम करने के बाद क्या किया था, वो जमीन को खरीदा। अब उसका बच्चा बीमार पड़ गया, तो क्या वो पिता क्या करेगा, जब उसे फाइनेंशियल नीड की जरूरत, क्या करे? ऑब्वियसली उस जमीन को बेच देगा और अपने बच्चे का इलाज करेगा, am I right? अगर उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी वो उस जमीन को बेच देगा, राइट? वो उस जमीन को बेच देगा, राइट? और अपने बच्चों का इलाज करेगा। इसी प्रकार बच्चों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर ने अपना सब कुछ क्या कर दिया, त्याग दिया, और क्या किया, इस धरती पर आया, मानव रूप धारण कर। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र तक हमें दे दिया, राइट? जॉन 3:16 क्या कहता है? जॉन 3:16 कहता है, For God so loved the world that he given his only begotten son, for that whosoever believe in him will not perish but have everlasting life. क्या कहता है, मतलब जॉन का उसे हिंदी में कहते हैं यौना का 3 अध्याय 16वां वचन, वहां पर कहा गया है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने, सिस्टर रिबेका आप म्यूट कर सकते हो प्लीज? एक मिनट, Brother, you can read from your side. ओके ओके, हाँ मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, मेरे यहाँ से आई थिंक नहीं हो रहा है, एक मिनट, मैं यहाँ फोन से, ओके। जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक तुम लोग उस पर मनन कीजिएगा, राइट? जो मैंने मतलब बताया है, ओके ठीक है, मैंने उनको ओके। तो मैं तुम लोगों को क्या कह रहा था कि जब पिता, राइट, उसका बच्चा बीमार पड़ता है तो वो क्या करता है, वो अपने जमीन जायदाद की भी परवाह नहीं करता है, वो उसे भी बेच देता है जिससे उसने काफी परिश्रम करके खरीदा, राइट? अभी वो पिता ने जमीन जायदाद क्यों खरीदा था, क्यों परिश्रम किया था? ऑफ कोर्स उसके बच्चों के लिए किया था, राइट? इसी प्रकार परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में ही हमें कह दिया कि एक नारी से, राइट, एक बालक उत्पन्न, और वो शैतान के सर को, राइट, परमेश्वर ने, यीशु मसीह को हमने फर्स्ट चैप्टर, मतलब ये गॉड ने, परमेश्वर ने पहले चैप्टर में ही अपने पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया था, चुन लिया था, राइट? जब भी परमेश्वर का क्या मतलब जब ये एडम और ईवी ने क्या किया था, परमेश्वर के साथ रिश्ता मतलब उनका टूट चुका था, बिकॉज उन्होंने पाप किया,
तो क्या हम ये देखते हैं कि पाप करने के बाद परमेश्वर हमें भूल जाता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस सिनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कार्नल लाइफ। No. यस, परमेश्वर हमें नहीं भूलता, राइट? हमने उड़ाव पुत्र की मतलब पैराबल हमने देखा है। उड़ाव पुत्र में हमने ये देखा है कि पिता किस प्रकार बच्चों को माफ करता है जब भी उनका बेटा उनके पास वापिस आता है। ठीक है, हम उड़ाव पुत्र के बारे में काफी गंभीरता से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मनुष्य यानी कि हम, परमेश्वर ने हमको काफी उत्तम तरीके से बनाया है, काफी बड़ा ऊंचा पोजीशन हमको दिया है। क्या दिया है? सबसे ऊंचा पोजीशन दिया है, जानवरों से ऊंचा पोजीशन, इंसानों से और सॉरी प्लैनेट से ऊंचा पोजीशन। अभी मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल, परमेश्वर ने हमको एंजल से भी अच्छा पोजीशन दिया है। अभी हम देखते हैं कि अभी की युग में एंजल्स जो है वो इंसान से पावरफुल है, राइट? इंसान से बढ़कर है। अगर अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम बाइबल पढ़ते हैं अभी के टाइम में, लेकिन अनंत काल के समय में क्या होगा? इंसान लोग एंजल लोगों का न्याय करेंगे, राइट? हम वो चीज को बाद में देखेंगे, लेकिन अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, एंजल से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब एक एंजल को बनाया था जो कि काफी खूबसूरत एंजल था जिसका नाम लूसीफर, राइट? काफी खूबसूरत, जिसे काफी सारे मतलब पेबल से मतलब बोलते हैं ना काफी ज्यादा अच्छे अच्छे रत्नों से स्टोन्स मतलब काफी एकदम खूबसूरत वे में उसे। लेकिन जब उसने पाप किया था तो परमेश्वर ने क्या किया था? जब उसने पाप किया था तो परमेश्वर ने लूसीफर और उसकी जो 1/3 एंजल्स थे उन लोगों को क्या किया था? स्वर्ग से निकाल। अभी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्या है? परमेश्वर एक सच्चा न्यायी भी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एंजल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया? हमें दिया। पाप तो मनुष्य भी करता है, लेकिन पाप हमने देखा एंजल ने किया। लेकिन फर्क क्या है कि एंजल को गॉड ने एकदम परफेक्टली बनाया, राइट? लेकिन एंजल को भी गॉड ने फ्री विल दिया था। आज जो एंजल्स है गॉड के पास, उनके पास भी फ्री विल है। लेकिन हम जब लूसीफर की तरफ देखते हैं, लूसीफर ने जब पाप किया था और उसके एंजल्स लोग जो परमेश्वर से के राज्य से मतलब हटने के लिए उन्होंने खुद वो चॉइस लिया था, राइट? उन लोगों के साथ क्या हुआ? उन लोगों को क्या किया? परमेश्वर ने अपने राज्य से, अपने स्वर्ग से निकाल दिया, राइट? अभी हम ये चीज देखते हैं कि आज हम पाप करते हैं तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है या हमें तुरंत नरक में डाल देता है? No. बिल्कुल नहीं, राइट? परमेश्वर जानता है परमेश्वर ने किससे बनाया हमें। सबसे पहले परमेश्वर ने एकदम परफेक्ट वे में लूसीफर को बनाया, बट एंजल्स को बनाया था। लेकिन ये घटना क्रम के बाद परमेश्वर ने मानव की मतलब ठीक है, मानव की रचना कैसा की? इंसानों को मट्टी से बनाया। परमेश्वर जानता है कि इंसान मट्टी से बना है। इंसान इस और जो मनुष्य है वो एंजल से काफी वीक है। अगर फिजिकली देखा जाएगा वो एंजल से काफी वीक है, बिकॉज हमने गॉस्पेल्स में काफी बार पढ़ा है जब यीशु मसीह को दफनाया गया उनके कब्र के सामने काफी बड़ा पत्थर रखा गया था। उस पत्थर को अकेला एंजल ने एक अकेले एंजल ने हटाया। तो एंजल्स में कितनी सारी पावर। और अगर हम ह्यूमन बींग के बारे में देखें तो कोई 10 या 20 आदमी भी इस पत्थर को हटा नहीं सकता, या तक कि हिला भी नहीं सकता। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने एंजल्स से भी ज्यादा प्यार हम मनुष्य को किया है, एंजल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हम मनुष्य को, राइट? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर मनुष्य के पापों के लिए भेजा था मरने के लिए, एंजल्स के पापों के लिए मरने के लिए, राइट? हमने देखा। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हम मनुष्य से कितना प्रेम करता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यही पढ़ा कि परमेश्वर क्या है, राइट? परमेश्वर एक क्रिएटर है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर केवल एक ही है, राइट? और परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने देखा। गॉड इज फादर, गॉड इज सन एंड गॉड इज द होली स्पिरिट एज वेल, राइट? और सबका जो काम है वो अलग अलग प्रकार से होता है, जो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से बहुत कुछ हमने सीखा होगा, और मैं जो वीडियोस की जो आवाज नहीं आ रही वो उसके बारे में मैं जरूर मतलब फिक्स करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा, राइट? और नेक्स्ट क्लास से हम वीडियोस के क्लास, राइट? तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस मीटिंग को लीड किया, राइट? और हम सभी को परमेश्वर के बारे में मतलब जानकारी दी पवित्र आत्मा के द्वारा, राइट?
पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर लीड किया, इससे हम परमेश्वर का। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, हम उस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस दुनिया की रचना की, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइक, राइट, ठीक। कुणाल ब्रदर, ओवर। यस यस, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। और सच में परमेश्वर ने हम